जैसे राम, अभी हम लोग नीतीश भाई जी के साथ हैं, जो जमुई की घटना हुई थी, वहाँ के चेयरमैन है नगर परिषद से, वाइस चेयरमैन है नगर परिषद से, और इन्हीं के ऊपर वो घटना हुआ, बहुत जानलेवा हमला हुआ। ये आप देख सकते हैं इनका स्थिति क्या है। अभी तो थोड़ा बहुत रिकवर भी हुए हैं, ये पूरा आँख और ये पूरा इनका अंदर का जबड़ा से भी इनके ब्लीडिंग वगैरह हुआ था, हाथ भी टूट गया है इनका। अब इस विषय को लेते हुए अब सोचिए इनके ऊपर भी FIR हो गया है। कुछ लोग आडंबर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग मंत्री सांसद होकर के भी, कि भाई हिंदू वहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, ऐसा गलत बात है। वो वीडियो हम लोग के भी सामने आया है। ये जाकर के हनुमान मंदिर के प्रांगण में इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है, और हम अपने भगवान के जहाँ स्थलीय वहाँ पाठ करेंगे, ना कि किसी मस्जिद या मदरसे में। लेकिन ये लोग का जब गाड़ी निकल रहा था तो वहाँ एक झुंड था, एक काफिला था, जो मिल करके इनके ऊपर पथराव किया, और पुलिस की जिप्सी भी एक आगे थी। और इस विषय को भारत के जितने भी लोग हैं सब कुछ करीब करीब जान रहे हैं, और बिहार भाजपा के भी लोग जान रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा बिहार भाजपा के उस सरकार से कि अगर हिंदुओं के ऊपर जब अत्याचार होता है तो आप मौन हो जाते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो आप हिंदू की बात करेंगे। तो जब हिंदू सुरक्षित ही नहीं रहा तो वोट आपको कैसे करेगा? इस विषय को सोचिएगा बड़ा गंभीरतापूर्वक। इनके तकलीफ को हम नहीं समझ पाएंगे, यही तकलीफ को झेल रहे हैं अब। हाँ, तकलीफ इस चीज़ का है क्योंकि इस चीज़ को हम लोग भी झेले हैं। दर्द इस चीज़ का है कि वो समाज जो जात पात में बटा हुआ और जिनके ऊपर जानबूझकर प्रभाव किया गया है, ये लोग किसी को उकसाने नहीं गए थे, ना किसी को अलग चीज़ भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये शांतिपूर्वक वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन ये लोग के ऊपर इतना बड़ा मतलब जानबूझकर षड्यंत्र करके इनके ऊपर हमला किया गया। और सोचिए कि ये लोग का FIR में नाम डाल दिया। कितने लोगों का नाम डाला गया नीतीश जी? लगभग 40 से अधिक लोग हैं। बाई नेम 40 से अधिक लोग हैं। जी जी, आपका भी नाम है? मेरा भी उसमें नाम है जी साहब। ये 8 लोग इनको मार करके आप घायल अधमरा कर दीजिए, उसके बाद FIR में भी नाम डाल दीजिए, इसलिए क्योंकि ये हिंदू है और हिंदुत्व की बात करते हैं। तकलीफ इसी चीज़ का है कि हम उस सरकार में जी रहे हैं जो जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन तकलीफ सबसे ज़्यादा है कि उस राम के शिष्यों का मूल उनके नज़र में नहीं है, बस केवल झंडा उठाने तक मूल है। तो ये सही नहीं है। हम सभी राम भक्तों को एकत्रित होकर के समस्त हिंदू समाज के योद्धाओं का साथ देना पड़ेगा जो संघर्ष कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए। और इस तकलीफ को अगर देखने के बाद भी लोग नहीं समझेंगे इनकी तकलीफ़ों को, या किसी भी हिंदू समाज के तकलीफ। अभी एक बहन अंदर भी, खुशबू पांडे एक है, जिनको जेल में भी भेज दिया गया, और उनके ऊपर न जाने कितनी भद्दी वीडियो बनाई जा रही है कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। लेकिन तकलीफ उस विषय से नहीं है, जय चंदों की कमी नहीं है हमारे भारत में और बिहार में। लेकिन सच्चे सनातनी का साथ देने वाले सच्चे योद्धा कहाँ गए, जो केवल सोशल मीडिया पे इस बात को रखने से कुछ नहीं हुआ। धरातल पे भी इसके लिए हम सभी को सरकार से मांग करना होगा, इस बात को रखना होगा कि हम जाएँ तो जाएँ किसके पास? कांग्रेस के पास जाएं जो खुल करके मुसलमान की बात करता है, RJD के पास जाएं कि जो खुल करके मुसलमान की बात करता है, और वो साथ भी देता है। लेकिन आप हिंदू हिंदू कह के भाजपा की सरकार हिंदुत्व का साथ नहीं दे रही है, तो हिंदू कहाँ जाएगा? ये विषय संज्ञान में अपने लीजिए। भाजपा के जितने भी सेंट्रल पैनल है या बिहार पैनल के लोग हैं, इस विषय को संज्ञान में लीजिए और त्वरित तरीके से कार्रवाई करते हुए ये निर्दोष व्यक्ति हैं और इनका नाम केस से हटाया जाए। जितने भी लोग फंसे हुए उनका नाम केस से हटाया जाए। और इनकी कुर्की जब्ती का भी ये किया गया है, ऐसा आप बता रहे थे सामने। जी, सुनने में आया कि कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट में अपील किया है जिला प्रशासन ने। अब बताइए कि जो आदमी अस्पताल में एडमिट है, जबकि सबको जान रहा है, यहाँ तक कि वहाँ की विधायिका भी आई थी आपसे मिलने के लिए। जी जी, सब कुछ संज्ञान में है वहाँ के प्रशासन का, लेकिन ऐसा एकदम अत्याचार ये सही नहीं है। हम निवेदन करेंगे बिहार के प्रशासन से भी कि वर्दी जब तक है आप अच्छा काम करिए, वर्दी उतरने के बाद आपकी जब उम्र खत्म हो जाएगी तो अब लोग उस सम्मान से फिर आपको नहीं देख पाएंगे। उस सम्मान बचाने के लिए अच्छे लोगों का साथ दीजिए, जो सच्चे लोग हैं उनका साथ दीजिए, ताकि गर्व से आने वाले समय में आपके लिए भी लोग आवाज़ उठा सके कभी आपके साथ कुछ हो तो। नहीं तो आए दिन घटना होते रहती है बिहार पुलिस के कोई भी जवान के साथ, तो उसके लिए बहुत संवेदनाएं नहीं होती है लोगों के हृदय में। कारण यही है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाता है, निष्पक्ष व्यवहार नहीं हो पाता है सच्चे लोगों के साथ। इस तकलीफ को देखने के बाद अगर आपका रोआ खड़ा नहीं होता है तो आप सनातनी नहीं हैं। हम इस तकलीफ को केवल देखने के लिए नहीं आए हैं, ये तकलीफ तो हम जब प्रयागराज थे तभी देख रहे थे, लेकिन इस तकलीफ को महसूस कर रहे थे कि ये चीज़ हम लोग भी झेले हैं। पत्थर हमारे ऊपर भी चला था, लेकिन गिने चुने लोग उसमें जेल गए थे और 104 हिंदू जेल में गए थे। यह विषय याद है आज भी मुझे। बहुत सारे मुकदमों से हमें भी रिहाई मिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष करना पड़ा है झूठे केस में हम लोगों को। और आप इस प्रयास को किए हैं, लेकिन इस प्रयास का दर्द भाजपा को भी समझना पड़ेगा। और आप लोग भी अगर स्वस्थ हो जाइए और इस विषय को रखिए है कि हम आपके लिए हैं तो हमारे लिए कौन रहेगा।
बाकी हम सभी आपके साथ हैं। हिंदू पुत्र संगठन का एक कार्यकर्ता योद्धा हमारे भैया संरक्षक है राजीव ब्रह्मसी जी, वो भी आपके लिए तदेव आवाज़ उठा रहे हैं। खुशबू पांडे हो, चाहे आप हो, चाहे छोटा कोई भी कार्यकर्ता, उसके लिए आवाज़ उठाया जा रहा है। देखिए, हमारी औकात जितनी हुई हम लोग उतना ही करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट्स नहीं हैं। गवर्नमेंट में बैठने वाले लोग अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचिए कि जदयू के नेता बोल रहे हैं कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। दुर्भाग्य है वैसे नेता का। हम लोग अपने हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, इसका साक्ष्य भी है। पूरा वीडियो है, फोटो है, प्रशासन के भी पास वीडियो है। प्रशासन उपस्थित थी उस समय हनुमान चालीसा का जिस समय पाठ हुआ। प्रशासन आप लोग के साथ था उस समय उपस्थित थी। मंदिर के अंदर प्रशासन प्रसाद खाया है। बताइए, अब इतना कुछ होने के बाद भी लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश है कि ये हाल देख करके अगर हिंदू नहीं जगे और एक दूसरे का साथ नहीं दिए तो विनाश काल विपरीत बुद्धि। बाकी जय जय श्री राम।